अभी हम सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ, ओके, जितना होता है उतना। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को सम पढ़ाया है, काउंट पढ़ाया है और एवरेज पढ़ाया हुआ। अभी सम, ये फॉर्मूला क्या करता है, बेसिक सम पूछ रहा हूँ। सबसे पहले सम, सम ये फॉर्मूला क्या करता है, इक्वल टू सम, और मैंने अगर इसको ऐसे सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो सम ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला टोटल करता है। ओके, सो सम फॉर्मूला इजी है। अभी मैं उसका एडवांस फॉर्मूला कर रहा हूँ, सम इफ। आपको मेरे शीट के नीचे उसका नाम दिख रहा होगा। ओके, तो सम इफ ये फॉर्मूला अभी सीख रहे हैं हम। सम इफ ये फॉर्मूला क्या करता है, जब मुझे सबका टोटल नहीं चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन का टोटल चाहिए, तो मैं सम इफ ये फॉर्मूला यूज करूँ। ओके, कोई भी फॉर्मूला सीखने से पहले आपको माइंड में एक क्वेश्चन लाना है कि पहली बात तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, ओके, और कैसे यूज करते। तो क्यों यूज करते तो मैंने बता दिया कि सबका टोटल निकालना है तो सब यूज करेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन का, वो लिस्ट भले 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन का टोटल अगर मुझे निकालना है तो मैं समीप ये फॉर्मूला यूज करूँ। अभी कैसे करूंगा देखो, यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे उसके सामने उसका अमाउंट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे रिपीटेड डेजिग्नेशन है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव को कितना जा रहा है, कंसल्टेंट को कितना जा रहा है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कितना जा रहा है, वो मुझे निकालना है। ओके, सो इक्वल्स टू सम इफ, ओके, सम इफ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट को देखना है, पढ़ना है अच्छे से और फॉलो करना। तो सबसे पहले लिखा रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ पर्सन, रेंज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ पर्सन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो रेंज में मैं लेता हूं इसका पूरा लिस्ट। रेंज में मैं क्या लिया, ये पूरा लिस्ट। ओके, बड़ा लिस्ट रहेगा तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, कॉमा। क्राइटेरिया में मैं लूंगा इस लिस्ट में मुझे जिसको ढूंढना है वो। तो इसको टाइप करने के दो तरीके, एक तो मैं ये पूरा सेल सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है, या दूसरा मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एमआईएस एग्जीक्यूटिव ऐसे टाइप कर सकता हूँ। ओके, या फिर हम सीधा सेल सिलेक्ट करते हैं, तो मैं सीधा सेल सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, सम रेंज। सम रेंज में क्या आएगा, तो अमाउंट का लिस्ट आएगा पूरा। तो ये मेरा तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सो एमआईएस एग्जीक्यूटिव का टोटल आ गया। एक बार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, देखो, वेरीफाई मतलब अभी आपके लिए फॉर्मूला नया है तो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट करना है एमआईएस एग्जीक्यूटिव, मतलब कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करके जाना है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमआई एग्जीक्यूटिव, एमआई एमआई। ओके, और यहाँ पे आपको नीचे उसका सम दिख जाएगा। सॉरी, ये अमाउंट की इधर मुझे करना है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमआईएस 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 एमआईएस। हाँ, ये देखो 1,04,000। ओके, तो 1,04,000, देखो आ गया 1,04,000। वापस से देखो, इक्वल्स टू सम इफ, रेंज में ये आएगा, लिस्ट ऑफ पर्सन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्राइटेरिया में स्पेसिफिक पर्सन, एंड सम रेंज में अमाउंट, और एंटर। ओके, तो आप बड़े से बड़े डेटा का कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ओके, फॉर्मूला बताया, मैं फटाफट रिपीट करता हूँ। सम इफ ये फॉर्मूला हमने देखा, रेंज में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ पर्सन, प्रोडक्ट, जो भी जितना भी बड़ा लिस्ट रहेगा, क्राइटेरिया मतलब स्पेसिफिक पर्सन, कॉमा, और सम रेंज मतलब अमाउंट। ओके, तो ये हमने देखा था। इसी के नीचे इसके थोड़े कुछ असाइनमेंट और एक्स्ट्रा डेटा है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टोर है, ओके, और ये स्टोर में इतना परचेस किया हुआ है, तो इसमें क्या क्या परचेस किया हुआ है वो यहाँ पे मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे टोटल परचेस निकालना है, कितना क्वांटिटी में परचेस किया है, और यहाँ पे कितना सेल किया हुआ है। ओके, सो चेयर्स कितने परचेस किए हुए थ्रू आउट द मंथ, तो वो मुझे निकालना है। सो इक्वल्स टू सम इफ, रेंज में क्या आएगा, तो लिस्ट ऑफ पर्सन, प्रोडक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा लिस्ट सिलेक्ट हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या आएगा, तो जो प्रोडक्ट मुझे ढूंढना है वो,
कॉमा, और सम रेंज में क्या आएगा, सम रेंज में आएगा अमाउंट का लिस्ट। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी परचेस निकालना है ना, तो मैं क्वांटिटी वाला लिस्ट सिलेक्ट करूंगा। देखो क्या निकालना है मुझे, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मंथ फॉर द मंथ। रेंज में मैंने जो भी मेरे प्रोडक्ट थे उनका लिस्ट डाल दिया, क्राइटेरिया में इसमें से मुझे जो ढूंढना है वो चेयर, और सम रेंज में मैंने क्वांटिटी डाल दिया, परचेस में मैंने जो किया एंटर, मैंने टोटल 180 का परचेस किया हुआ है। ओके, अभी किसी केस में ये लिस्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं बार बार फॉर्मूला तो नहीं डालूंगा, तो मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई रेफरेंस वाली, तो उसको पहले ये वाले पे ट्राई करते हैं। देखो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जो चीजों को लॉक करने की जरूरत है, जो चीजें हमेशा सेम रहेगी उनको लॉक करो, जो चीजें हमेशा सेम रहेगी उनको लॉक करो। जैसे ये वाला रेंज, ये वाला हमेशा सेम रहने वाला है, सीधा लॉक करो। अभी लॉक कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं मैं। देखो रेंज लिखा हुआ है, उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं सीधा F4 दबाता हूं, F4, पूरा रेंज लॉक हो गया। क्राइटेरिया लॉक होगा क्या, कोई आंसर देगा? क्राइटेरिया लॉक होगा? नहीं नहीं होगा, क्योंकि MIS एग्जीक्यूटिव का कंसल्टेंट होना चाहिए, कंसल्टेंट का अकाउंट एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। सम रेंज को सिलेक्ट करूंगा, F4 और एंटर। ओके, अभी देखो सम रेंज को सिलेक्ट किया, F4 दबाया, एंटर। और अभी हाँ, एक बार लॉक, अगर समझो गलती से आप लॉक भी करते हो तो उसको निकालने का तरीका भी सिखाता हूं मैं। सम रेंज को सिलेक्ट करना है, F4 दबाते रहना है, ठीक है, जब तक वो नॉर्मल हो नहीं जाता है। तो वैसे अभी लॉक करना है मुझे, तो मैं F4 दबाता हूं, एंटर, इसको ड्रैग करूंगा, देखो आंसर आ गया। जो लॉक था वो हिला नहीं, जो लॉक था वो हिला नहीं, और जो मैंने अनलॉक रखा है वो हिल रहा है। मैं एक सेल नीचे आ गया, वो भी एक सेल नीचे आ गया, ठीक है। अगर बेसिकली अगर मैं ऐसे करूं, चलो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे भी सेम रेंज को लॉक करेंगे F4 से, सम रेंज को लॉक करेंगे F4 से। ओके, ये तो लॉक नहीं होगा मेरा। ओके, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं लॉक नहीं करता हूं ना तो क्या होता है, अगर मैं इसको ड्रैग करूं विदाउट लॉक किए बिना, तो ये आंसर मुझे रॉन्ग देगा। क्यों रॉन्ग देगा? देखो मैं 4 सेल नीचे आ गया, ये मेरे जो रेंजेस है वो भी 4 सेल नीचे आ गए, ठीक है। तो मुझे लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा काम भी बच रहा है ना। तो सिंपल रेंज को सिलेक्ट किया, F4 लॉक, सम रेंज पे क्लिक किया, F4 लॉक, एंटर। तो इसको मुझे ड्रैग करना, क्लियर है। टोटल सेल अमाउंट निकालना है, इक्वल्स टू सम इफ, ओके, रेंज। इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ, रेंज में क्या लूं मैं? चेयर चेयर, चेयर। नहीं सॉरी, ये लेना है आइटम ऑफ लिस्ट, नेम ऑफ आइटम्स ना, नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम। ओके, पूरा पूरा, हाँ पूरा लिया। फिर क्राइटेरिया में क्या लूं? हाँ कॉमा डाला, बराबर। चेयर, चेयर्स, ठीक है। कॉमा, अमाउंट, कॉमा, अमाउंट, अमाउंट का लिस्ट, बराबर, राइट, पूरा, और एंटर। ओके, अभी इसमें लॉक क्या करूं? इसमें आप एक आइटम, नेम आइटम और अमाउंट को लॉक करो, बराबर। तो कैसे करूं मैं? F4, F4, F4 कैसे कर? अभी इसको ऐसे सिलेक्ट करके F4 दबाओ। नहीं अपना जो उसमें फॉर्मूला में रेंज दे रहा है उधर, जो रेंज पे क्लिक करके, जो जिससे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जी, और F4 दबाओ, वेरी गुड। सेम, और या सम रेंज पे क्लिक वैसे करना, ओके, राइट, राइट, ओके, वेरी गुड। ओके, सो मैं बीच बीच में ना नाम लेके पूछता रहूंगा, तो मुझे रहेगा कि आप लोग एक्टिव हो, ठीक है। सो एक लास्ट फॉर्मूला करते हैं आज के दिन का,
ओके, सिंपल है इसलिए। देखो, अभी आपको एक बेनिफिट बताता हूँ कि हमने अभी ये सारे रेंज हमने जो फॉर्मूला का स्क्रिप्ट है वो पढ़ा पढ़ा, तो उसका फायदा क्या होगा हमें? उसका फायदा ये होगा कि अगर मैं ये नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ाने से पहले आपको ये 50% फॉर्मूला आ गया। कैसे आ गया? इसका अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। अभी मैंने काउंट पढ़ाया था आपको। काउंट ये फॉर्मूला क्या करता है? काउंट ये फॉर्मूला काउंट करने का काम करता है। मतलब अगर मुझे किसी को काउंट करना है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये मुझे काउंट करके बता रहा है कि 12 लोग हैं, बराबर। पर अभी मुझे स्पेसिफिक पर्सन को काउंट करना है कि ये लिस्ट में, वही सेम लॉजिक, ये लिस्ट 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, ये लिस्ट में एक स्पेसिफिक पर्सन कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो मुझे निकालना है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा काउंट इफ का। काउंट इफ, ओके, देखो क्या लिखा आ रहा है, रेंज एंड क्राइटेरिया, सेम नाम है और सेम ही लॉजिक है। ओके, सो अगर रेंज का मतलब यहाँ पे लिस्ट होता है, तो आगे पढ़ने वाले हम जितने भी फॉर्मूलाज है उनमें मीनिंग भी सेम ही रहेगा, रेंज मतलब लिस्ट। सो रेंज मतलब लिस्ट, तो ये आएगा, देखो, लिस्ट, कॉमा, क्राइटेरिया मतलब स्पेसिफिक पर्सन, जो लिस्ट मैंने अभी रेंज में सिलेक्ट किया उसमें से स्पेसिफिक पर्सन, तो स्पेसिफिक पर्सन है ऑनलाइन। ओके सर, वाइंड अप करने के लिए चालू कर दीजिए, इसी बंद कर दीजिए। तो क्राइटेरिया में स्पेसिफिक पर्सन है ऑनलाइन, रेंज में लिस्ट, ओके, और मुझे एंटर करना है। सो ऑनलाइन ये लिस्ट में 4 बार आ रहा है। ओके, थोड़ा सा डेटा को बड़ा कर देते हैं, तो डेटा बहुत बड़ा हो, तो मैं इसको ड्रैग करते जा रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करते जाऊं, इतना बड़ा डेटा, तो भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ। क्या करना है, काउंट इफ, रेंज में ये आएगा, कॉमा, क्राइटेरिया में ऑनलाइन, और एंटर। सो 188 टाइम्स ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। ओके, दो ही चीजें, दो ही चीजें, दो ही चीजें, रेंज एंड क्राइटेरिया। रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, F4 करूंगा, एंटर, और ड्रैग करूंगा। अमाउंट का तो कुछ काम नहीं है क्योंकि हम काउंट सीख रहे हैं, काउंट इफ, कितने लोग हैं, कितने। ठीक है, चलो, आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। प्रैक्टिस कीजिए। ओके, देखिए,